हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। जय हिंद। तो स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एजुकेशनल नॉलेज पे। जैसा कि आप लोग देखें हैं कि हम अब इधर सामाजिक विज्ञान के जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे गए या आने की संभावना है, तो स्टार्टिंग हम लघुत्तरी और अति लघुत्तरी प्रश्न किए हैं। तो इन सारे प्रश्नों को करने के बाद हम लोग विस्तृत प्रश्न को देखेंगे। तो इस क्लास में हम थोड़ा सा भूगोल का पार्ट देखेंगे। भूगोल से क्या क्या पूछा जा सकता है। पहला हमारा प्रश्न है, कोडरमा किस राज्य में स्थित है? यह किस खनिज से संबंधित है? यानी कोडरमा किस लिए प्रसिद्ध है? कोडरमा झारखंड राज्य में स्थित एक जिला है और यह अभ्रक खनन के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। तो ये बातें क्लियर हो गई। कोडरमा किस राज्य में है? झारखंड में। और किस लिए यह प्रसिद्ध है? अभ्रक खनन के लिए। और यह पूरे विश्व में जाना जाता है कोडरमा। स्वयं सहायता समूह किसे कहते हैं? स्वयं सहायता समूह SHG सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप का मतलब है एक सामान्य उद्देश्य के लिए स्वेच्छा से एक साथ आने वाले लोग का समूह है। इन समूहों में आमतौर पर 10 से 20 सदस्य होते हैं। अर्थात किसी भी कार्य को करने के लिए स्वयं की इच्छा से लोग उस समूह में शामिल होते हैं और उसको पूरा करते हैं। ये हमारा होता है स्वयं सहायता समूह। संगठित क्षेत्र को परिभाषित कीजिए। वे व्यवसाय जो सरकार के साथ पंजीकृत है और सरकार के नियमों और विनियमों का पालन करते हैं। संगठित क्षेत्र में रोजगार की शर्तें निश्चित और नियमित होती हैं। जैव विविधता क्या है? देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये लगभग हर एग्जाम में रिपीट हो जाता है और पूछा भी गया है। जैव विविधता क्या है? मानव जीवन में इसकी महत्ता का वर्णन कीजिए। देखिए, जैव विविधता ये जीव विज्ञान में भी पूछता है और सामाजिक विज्ञान में भी क्वेश्चन पूछ लेता है। जैव विविधता का मतलब है पृथ्वी पर मौजूद जीवित जीवों की विविधता। यह मानव जीवन के लिए बहुत जरूरी है क्योंकि यह हमें कई तरह से फायदे देते हैं। जैव विविधता से हमें भोजन, दवा, कॉस्मेटिक, ईंधन, आश्रय और कई तरह के साधन मिलते हैं। तो इन साधनों का उपलब्धता जो है हमारे जैव विविधता पर ही निर्भर करती है। खनिज संसाधनों का संरक्षण खनिजों के विवेकपूर्ण खनिज संरक्षण क्या है? संरक्षण का मतलब होता है सुरक्षा। खनिज संसाधनों का संरक्षण खनिजों के विवेकपूर्ण इस्तेमाल और उनका प्रबंधन करना है। खनिजों का संरक्षण जरूरी है क्योंकि ये क्षयशील और अनवीकरणीय संसाधन है। इनकी मात्रा सीमित है और पुनः निर्माण संभव नहीं है। देखिए, जो भी खनिज हमारे प्रकृति से हमें उपलब्ध हो रहे हैं या प्राप्त होते हैं, उनका संरक्षण यानी उनकी सुरक्षा और उपयोगिता बड़े सावधानी से करनी चाहिए क्योंकि वह सीमित मात्रा में है। आने वाले भविष्य में वह क्या होंगे? समाप्त हो जाएंगे। जैसे पेट्रोलियम, कोयला, प्राकृतिक गैस। तो इनका उपयोग हमें बड़े ही सोच समझ करके नियमित रूप से करने चाहिए। और यह अनवीकरणीय संसाधन के अंतर्गत आते हैं। आगे हम आप लोग को बताएंगे नवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं। वैश्वीकरण क्या है? इसका कोई लाभ बताइए। वैश्वीकरण का मतलब है दुनिया भर में लोगों, वस्तुओं, सेवाओं, पूंजी, प्रौद्योगिकी और सांस्कृतिक प्रथाओं का आदान प्रदान है। वैश्वीकरण के कई लाभ होते हैं। वैश्वीकरण का मतलब होता है एक देश दूसरे देश से किस तरह से रिश्ता संबंध बनाता है। तो वह व्यवसाय के, व्यापार के,
सांस्कृतिक के माध्यम से, संसाधन के माध्यम से, वही वैश्वीकरण है। वैश्वीकरण से दुनिया भर में अर्थव्यवस्थाओं का विकास हुआ है। वैश्वीकरण से दुनिया भर में प्रौद्योगिकी का तेजी से प्रसार हुआ है। वैश्वीकरण से विकासशील देशों में जीवन स्तर में सुधार हुआ है। तो ये वैश्वीकरण है, क्योंकि वैश्वीकरण अगर नहीं होता तो जो संसाधन, जो संस्कृति है वह उसी देश तक सीमित रह जाती। मौसमी बेरोजगारी क्या है? मौसमी बेरोजगारी साल के किसी खास समय में बेरोजगारी की स्थिति को कहते हैं। यह तब होती है जब श्रम की मांग सामान्य से कम होती है, तो मौसमी बेरोजगारी कहलाती है। मौसमी बेरोजगारी की वजह ये हो सकती है ग्रामीण इलाकों में लघु और कुटीर उद्योगों का अभाव, एकाधिक फसल की कमी ही मौसमी बेरोजगारी कहलाती है। चेक किसे कहते हैं? चेक एक ऐसा दस्तावेज होता है जिसके जरिए व्यक्ति के बैंक खाते से दूसरे व्यक्ति के बैंक खाते में पैसे भेजे जाते हैं। चेक बैंक को खाताधारक के खाते से चेक पर लिखे गए व्यक्ति या संस्था को एक निश्चित रकम भेजने का आदेश देता है। तो ये था चेक। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे चेक कितने प्रकार के होते हैं। जल दुर्लभता क्या है? इसके 3 मुख्य कारण बताइए। देखिए, ये भी क्वेश्चंस अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे भी अच्छे से नोट करिए। जल दुर्लभता तब होती है जब किसी क्षेत्र में पानी की मांग उसकी उपलब्धता से ज्यादा हो जाती है। जल दुर्लभता के कुछ मुख्य कारण हैं। देखिए, जल दुर्लभता यानी जल की कमी होना, समस्या आना ही जल दुर्लभता कहलाता है। और ये क्यों होता है? जब उसकी पूर्ति नहीं हो पाती। जनसंख्या वृद्धि, बढ़ती आबादी को पानी की ज्यादा जरूरत होती है, ये भी कारण है। जलवायु परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन से सूखा या बाढ़ जैसी समस्याएं आ सकती हैं। जल प्रबंधन की कमी, जल का गलत इस्तेमाल और पानी को बहने देना भी जल दुर्लभता का कारण है। तो ये कुछ कारण थे जिससे जल दुर्लभता या जल के लिए संकट निश्चित है। अगला हमारा प्रश्न है, कृषि की 3 प्रमुख समस्याओं का उल्लेख कीजिए। कृषि से जुड़ी कुछ प्रमुख समस्याएं ये हैं: जल आपूर्ति की अनिश्चितता, कृषि उत्पादों का उदार आयात, कृषि सब्सिडी में कमी, मिट्टी का क्षरण, घटती कृषि योग्य भूमि, विविध खेती के तरीके। तो ये थे हमारे कृषि की समस्या। और एक सबसे बड़ा कारण ये है कि हम भारत के लोग जो है वर्षा निर्भर कृषि करते हैं, अर्थात वर्षा पर। तो अगर मौसम ठीक ठाक रहा, समय से बारिश हुआ तो हमारी फसलें अच्छे होती है, और अगर बारिश समय से नहीं हुआ तो हमारी फसलें बर्बाद हो जाती हैं, नष्ट हो जाती हैं। तो ये भी एक अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण समस्या है कि वर्षा पर निर्भर कृषि। तो प्यारे साथियों, हमारे ये कुछ प्रश्न थे। आप लोग को प्रश्न का लेवल कैसा लगा, ये प्रश्न कैसे थे, आप लोग कमेंट्स और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।